तो नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा प्री हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हमारा पैलियोलिथिक एज। दोस्तों ये पैलियोलिथिक ये जो टर्म है, ये जो पैलियोलिथिक वर्ड है, इसका यूज़ सबसे पहले हमारे जॉन लीबैक ने किया था 1865 में। और जॉन लीबैक ने कहा था कि ये पैलियोलिथिक, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन, वाइल द पैलियोलिथिक व्हेन यू जॉइंटली सेज दैट बिकम्स द पैलियोलिथिक मीन ओल्ड स्टोन एज। दरअसल दोस्तों इस पैलियोलिथिक को तीन मतलब के एजेस में कैटेगराइज किया गया है। पहली इसकी आती है दोस्तों अर्ली, या फिर जिसको लोअर पैलियोलिथिक बोलते हैं। दूसरी है दोस्तों इसकी मिडल, एंड द थर्ड वन इज़ अपर पैलियोलिथिक। अगर बात की जाए इनकी मतलब कि पीरियड के बारे में कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी एज ये चली थी, तो जो लोअर पैलियोलिथिक है ये 6 साल से लेके 6 लाख से लेके 1.5 लाख साल पहले चली थी। 6 लाख से लेके 1.5 लाख साल पहले चली थी। जो मिडल थी, मिडल पैलियोलिथिक, वो चली थी 1.5 लाख से लेके 35,000 साल पहले। और उसके बाद जो हमारी जो नई मतलब की आई है मीन अपर पैलियोलिथिक, ये चली थी 35,000 साल से लेके 10,000 साल पहले। यानी इसका कहने का मतलब है कि आज से मतलब कि 6 लाख से लेके 1.5 लाख साल के बीच में लोग क्या करते थे, कौन कौन से टूल इस्तेमाल करते थे, एग्रीकल्चर के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन थी, वो हंटिंग मतलब कि हंटर थे, गैदर से वगैरह वगैरह क्या क्या थे, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूँगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्री हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको बता दूँ प्री हिस्ट्री होता क्या है। प्री हिस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज द टाइम बिफोर द हिस्ट्री। हिस्ट्री से पहले एक ऐसा टाइम है जब कोई भी व्हेन द रिटन सिस्टम्स वाज नॉट डेवलप्ड एंड अप्लाइड। जब रिटन सिस्टम्स कोई डेवलप हुआ ही नहीं था और अप्लाइड हुआ ही नहीं था, तो और दूसरे नंबर पे जो लोग थे ज़्यादा वो मतलब कि स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, उनके टूल्स भी स्टोन ही थे, इसलिए इसको पैलियोलिथिक आ गया। मीन ये ओल्ड स्टोन एज है। यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे फायर डिस्कवर की गई। जो फायर है उसको मेसोलिथिक में डिस्कवर किया गया, उसका मैं दूसरे जो मतलब कि वीडियो में बात करूँगा उसकी कि मेसोलिथिक क्या थी। तो जब बात की जाए अर्ली पैलियोलिथिक की, तो अर्ली पैलियोलिथिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो टूल इस्तेमाल किए जाते थे हमारे अर्ली मैन के द्वारा, वो चॉपर थे, वो क्लीवर थे, वो स्किनिंग थे। मेन ऐसे टूल इस्तेमाल किए जाते थे। कोई भी जो मतलब कि वो इस्तेमाल करते थे किसी भी जानवर को, जब वो मारते थे उसका जो रॉ मीट होता है, रॉ फ्लैश होता था, तो उसको मतलब कि काटने के लिए उन्होंने एक स्किनिंग टूल बना रखा था। स्किनिंग टूल मीन वो रिमूव करते थे स्किन को। चॉपर था। चॉपर मीन जैसे कि आजकल के जो आपको शॉप्स पे मिल जाएंगे चॉपर्स, जो मतलब कि कोई भी मतलब फ्लैश होता है जो जानवर को, उसको मतलब कि वो काटने के लिए इस्तेमाल टूल्स किए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड द चॉपर। और दोस्तों जो अर्ली पैलियोलिथिक के जो सबूत हैं टूल्स के, वो बोरी में मिले हैं। बोरी में महाराष्ट्र में एक साइट है। व्हाट इज़ साइट? आपको साइट, ये साइट दोस्तों ये आई की साइट नहीं है, ये वो आंखों की नज़र नहीं है। साइट SITE साइट। साइट दोस्तों, साइट इज़ एन एरिया और अ ग्राउंड वियर देयर इज टाउन, बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स। जहाँ पे टाउन होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं और मोनूमेंट्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं साइट। वहाँ पे बोरी महाराष्ट्र में एक ऐसी साइट डिस्कवर की गई है जहाँ पे मतलब कि अर्ली पैलियोलिथिक्स जो एज है उसके टूल वहाँ पे बरामद हुए हैं, वहाँ पे एक्सक्यूवेट किए गए हैं, वहाँ पे निकाले गए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। और जो सोन वैली, सोन जो मतलब कि रिवर है या आजकल के पाकिस्तान में पाया जाता है, तो वहाँ पे भी मतलब कि सबूत मिले हैं कुछ अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड्स के बारे में। और अगर हमारे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, तो जम्मू कश्मीर में ये जो अर्ली पैलियोलिथिक है इसकी साइट कश्मीर में पाई गई है। साइट मैंने आपको पहले बता दिया कि साइट किसी एक किस्म की ऐसी एक प्लेसेस होती है जहाँ पे मोनूमेंट्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, टाउन्स होते हैं, तो वहाँ पे हमारे कश्मीर में भी पाई गई हैं दोस्तों। और जो कि थर्ड डिज़ार्ड है, मीन हमारी इंडिया का जो डिज़ार्ड है, सबसे बड़ा डिज़ार्ड है हमारे इंडिया का, थर्ड डिज़ार्ड राजस्थान में पाया जाता है, वहाँ पे भी इसकी कुछ साइट्स पाई गई हैं। अगर बात की जाए जो अर्ली पीपल्स की, इस मतलब स्टोन एज के जो पीपल्स की, तो वो फूड गैदर थे, मतलब कि वो फूड अपनी गैदर्स करते थे और ज़्यादा तौर पे वो फ़िश पे या फिर बर्ड्स पे डिपेंडेंट थे। वो उनकी हंटिंग करते थे, उनका शिकार करते थे। जब दूसरी मतलब कि दूसरा जो इसका मतलब एज आती है इसी मतलब पैलियोलिथिक के, पहले मैंने अर्ली बता दिया, अर्ली सबसे ज़्यादा देर तक चली थी, जो 6 लाख साल पहले लेके 1.5 लाख साल तक चली थी। अब दूसरी आती है जो 1.5 लाख साल से लेके 35 35,000 साल तक चली थी। 1.5 लाख साल से लेके 1.5 लाख साल तक चली थी। अब दूसरी आती है जो 1.5 लाख साल से लेके 35 35,000 साल तक चली थी। अब दूसरी आती है जो 1.5 लाख साल से लेके 1.5 लाख साल तक चली थी। 1.5 लाख साल से लेके 1.5 लाख साल तक चली थी। अब दूसरी आती है जो 1.5 लाख साल से लेके 1.5 लाख साल तक चली थी।
1000 साल पहले मतलब कि चली थी। तो इतनी बड़ी मतलब इनका बीच में गैप होता था। पहले जो सबसे बड़ा अर्ली पैलेलिथिक का गैप रहा था जो 5.5 लाख साल के मतलब गैप में रही थी। और बात की जाए अब मिडिल पैलेलिथिक एज की, तो मिडिल पैलेलिथिक एज में ज़्यादा से ज़्यादा जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे वो फ्लेक्स थे। मेन जो मतलब फ्लिंट होता है, मतलब आप आज भी देख सकते हैं फ्लिंट से वो अपने टूल बना लेते थे, नोकीले टूल बनाते थे वो। लेकिन आज तक उनको फायर के बारे में पता नहीं था। इसके सबूत अलग अलग हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग पार्ट्स में मिले हैं। जो अगर प्रिंसिपल टूल हैं, मेन जो टूल वो इस एज में जो इस्तेमाल करते थे उसमें ब्लेड्स थे, पॉइंट्स थे, बोरर्स थे। अब दोस्तों इसमें बोरर क्या था? बोरर दोस्तों एक ऐसा किस्म का टूल होता है जो आगे से तो नोकीला होता है, लेकिन जब उसको मतलब कि हाथ से पकड़ा जाता है तो पीछे से वो नोकीला नहीं होता है, बल्कि आगे से वो नोकीला होता है, जिसको वो चॉपर्स के लिए किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जो मतलब कि मिडिल पैलेलिथिक फेस है, इसमें कुछ आर्टिफैक्ट्स हमको मिले हैं। दोस्तों आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? जो पत्थरों पे वो कुछ निशान वगैरह बना लेते थे, कुछ नक्शे वगैरह बना लेते थे, उसको आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है। ये हमारे नर्मदा रिवर के आसपास मिले हैं। नर्मदा रिवर एक वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। सबसे बड़ा वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सा है? नर्मदा। और तुंगाभद्रा रिवर एक जो है उस पर भी उसके मतलब आसपास इसके टूल्स मिले हैं हमें। जो बेलन वैली है कहाँ की? यूपी की, वहाँ पे भी इसके कुछ सबूत मिले हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है जब हमारे जो अपर पैलेलिथिक है, जो 35,000 साल पहले मतलब चला था, वो 10,000 साल मतलब तक रहा था। 35,000 से लेके 10,000 साल तक रहा था। अगर बात की जाए अपर पैलेलिथिक की, तो हमारे इंडिया में 566 साइट इसकी मतलब कि डिस्कवर की गई हैं, एक्सकेवेट की गई हैं। 566 साइट्स पे इसके जो टूल्स वगैरह वगैरह कुछ हमको सबूत मिले हैं। मैंने आपको पहले ही कहा दिया दोस्तों कि ये मतलब कि प्री हिस्ट्री है। जो प्री हिस्ट्री में रिटन सिस्टम कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ था। उनकी लैंग्वेज भी मतलब कि लैंग्वेज थी ही नहीं दोस्तों, कोई भाषाएं बोली ही नहीं जाती थी उस पीरियड्स में। वहाँ पे लोग मतलब कि अपने एक दूसरे को समझाने के लिए कुछ आर्टिफैक्ट्स इस्तेमाल करते थे, नक्शे बनाते थे। और वही आर्टिफैक्ट्स जब हम आज एक्सक्यूट कर रहे हैं, कहीं कहीं किसी साइड से निकाल रहे हैं, तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं मतलब जो मोनूमेंट्स, पत्थरों की अलग अलग जो एंशिएंट चीज़ें उनके लिए मुश्किल हो रहा है, उनको ये लैंग्वेज समझना मुश्किल हो रहा है। बाद में प्रोटो हिस्ट्री आई थी। प्रोटो हिस्ट्री में रिटन सिस्टम मतलब डिस्कवर्ड हो चुका था, लेकिन उनको पेन डाउन करने असफल रहे थे। और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट उनको आज तक समझ नहीं पाए हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन हुई थी वहाँ पे जो सील्स वगैरह उन्होंने पाई गई। सील्स एक किस्म का एक ऐसा पत्थर होता है, प्लान जैसा पत्थर, जिस पे वो अलग अलग निशानात बना लेते थे, नक्शे बना लेते थे, और कुछ हॉर्सेस वगैरह या कुछ किस्म के बना लेते थे। वो मैन बनाते थे, हॉर्सेस वगैरह बनाते थे, अलग अलग वो रिप्रेजेंट्स करते थे, लेकिन हमारे आर्कियोलॉजिस्ट उनको समझ नहीं पाए। हमारे हिंदुस्तान में अपर पैलेलिथिक्स जो एज है उसमें कुछ ब्लेड्स पाए गए हैं, ब्यूरन्स पाए गए हैं, ये अलग अलग किस्म के टूल्स पाए गए हैं। और ये सबसे ज़्यादा हमारे आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, एमपी में, झारखंड में और कुछ एडजॉइनिंग एरियाज़ में जुड़े जो उसके आसपास में जुड़े हुए इलाके हैं उनमें पाए गए हैं। जो अपर पैलेलिथिक है यहाँ पे फ्लेक्स, इसमें भी फ्लेक्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था। जैसे मिडिल पैलेलिथिक में किया जाता था, वैसे ही अपर पैलेलिथिक में फ्लेक्स का इस्तेमाल किया जाता था, ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाता था। और ये गुजरात में मतलब कि इनके सबूत हमको गुजरात में मिले हैं। गुजरात में जो सैंड ड्यून्स है, अब जियोग्राफी का कोई भी स्टूडेंट होगा तो उसको सैंड ड्यून्स के बारे में पता ही होगा कि सैंड ड्यून्स रेत का एक ऐसा ढेर होता है जो विंड की वजह से बनता है। अगर विंड चलती है तो विंड जब चलती है तो वो सैंड को मतलब कि रेगिस्तान में जब तेज़ हवा चलती है तो वो सैंड को मतलब कि कैरी कर लेती है अपने साथ, और उसको उस जगह पे जाके छोड़ती है जहाँ पे मतलब कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आती है, रिकावट आती है, या जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मतलब स्लोप आता है, तो उसको मतलब सैंड ड्यून कहा जाता है। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि उस वक्त गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ है, रन RANN, रन का मतलब होता है दोस्तों गुजरात में रन डेजर्ट को कहा जाता है, मतलब रेगिस्तान को रन इस्तेमाल किया जाता है वर्ड। तो वहाँ पे उसमें भी मतलब कह सकते हैं कि उस वक्त डेजर्ट नहीं था, अगर इसका सबूत देखा जाए तो। क्योंकि जब वहाँ पे सैंड ड्यून्स में हमको कुछ मिले हैं, इसके स्क्रैपर्स, ब्लेड्स वगैरह मिले हैं, तो वहाँ पे पहले हो सकता है डेजर्ट नहीं हुआ, बाद में बना हो। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों पैलेलिथिक एज के बारे में। तो मैं आपको दूसरी वीडियो में मेसोलिथिक एज के बारे में बताऊँगा। ये पैलेलिथिक एज जो 5th सेम के स्टूडेंट हैं
ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना है ना, नॉट ओनली 5th सेमेस्टर स्टूडेंट, इवन आल्सो दो स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द मेडिकल स्ट्रीम आर आल्सो एनी अदर जस्ट सब्जेक्ट्स। तो उनको मतलब कि इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देम जस्ट बिकॉज हिस्ट्री जस्ट मिरर ऑफ सोसाइटी। इफ यू आर नॉट गोना अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द हिस्ट्री देन हाउ यू विल जस्ट रियलाइज दैट हाउ आवर एंशिएंट पीपल जस्ट पास थ्रू अ लार्ज पीरियड। तो उनको कैसे गुजरना पड़ा एक बहुत बड़े पीरियड्स के साथ, ये हमको हिस्ट्री बताती है। जय हिंद, जय भारत।